बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूं आप तक पहुंचें वो आप तक पहुंच सकें। लेकिन कितनी चीज़ों को आप तक पहुंचाना चाहें, बार बार कोशिश की कि ये मौजू जो APC ने शुरू कर दिया, APC से पहले शुरू हो गया, मियाँ नवाज शरीफ बहुत पहले छेड़ चुके थे, APC में उन्होंने ताज़ा कर दिया और एक बार फिर वो सिलसिला शुरू हुआ। इन लोगों ने अफ़वाज पाकिस्तान पर अपनी इस APC में मुसलसल हमले किए, इल्ज़ामात लगाए और उसके बाद इनकी जो इनका कच्चा चट्ठा खुलने का जो सिलसिला है वो मुसलसल जारी है। जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो बड़ी हैरान कुन हैं। पहले शेख रशीद साहब ने मुलाकात का अहवाल बताया और ये मुलाकात चूंकि पब्लिक नहीं होने जा रही थी, इसकी बहुत सारी चीज़ें जब पब्लिक होना शुरू हुई तो फिर उसके बाद इस मुलाकात ने जिस तरह से हैरान किया और इस मुलाकात की चूंकि वाकिफानी हाल बता रहे थे, जो अंदर बैठे हुए थे वो बता रहे थे कि एक के बेटे को बताया कि आपके वालिद जब इंतखाब लड़ना चाहें तो हलाल, जब बाद में ना हो तो हराम। फिर उसके बाद एक साहब को बताया गया कि आपको फ़ोन किया था, आपने फ़ोन किया था और आपको बताया गया था कि डोंट वरी, उन्होंने तस्दीक कर दी। ये सिलसिला तमाम का तमाम इन मुलाकातों में जारी रहा। एक को डांट पड़ गई, दो बड़ी जमातों के सरबराहान को डांट पड़ गई, ये सब कुछ हो गया। उसके बाद पता चला कि ख्वाजा आसिफ साहब ने, एहसन इकबाल साहब ने एक से ज़ायद मुलाकातें की हैं। फिर उसके बाद पता चला कि मोहम्मद जुबैर साहब 2 मुलाकातें कर चुके हैं गुज़श्ता दिनों में और वो बाकायदा तौर पर जाकर एलची की हैसियत से मिले हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब के एक बहुत सीनियर साथी मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए भी बड़े काबिल एहतराम वो जाकर मिले हैं, उन्होंने पैगाम रसानी की है और ये सिलसिला मुसलसल हो रहा है। DGISPR साहब ने यह बताया है कि जो मोहम्मद जुबैर साहब ने असद उमर साहब के भाई ने मुलाकात की है, उस मुलाकात में मरियम नवाज साहिबा के बारे में बात हुई, उस मुलाकात में मियाँ नवाज शरीफ साहब के बारे में बात हुई। उस मुलाकात में उनको बताया गया कि उनके जो मसाइल हैं वो अदालत में हल होंगे, यहां हल नहीं होंगे और उनके मसाइल का ताल्लुक अदालत से है। जो उनके सियासी मामलात हैं उनका ताल्लुक पार्लिमान से है, हमें मत घसीटें, ये उन्हें बताया गया। और मियाँ नवाज शरीफ के जो नुमाइंदे थे ये कुछ दिनों में 2 बार मिले। मोहम्मद जुबैर साहब कहते हैं कि वो मुलाकात के बाद मरियम साहिबा को बता चुके और फिर मोहम्मद जुबैर साहब ने जो बातें की उन्होंने ये भी बताया कि उनकी सियासी मामलात पर सच बात नहीं हुई, 40 बरस पुराने उनके ताल्लुकात हैं। लेकिन DGISPR साहब ने जो बातें बताई हैं उनमें उनका कहना है कि मरियम नवाज साहिबा के मियाँ नवाज शरीफ साहब के मामले पर बातचीत हुई और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद साहब भी इन मुलाकातों में मौजूद थे। इसके बाद कामरान खान साहब ने जो ट्वीट किया है वो ट्वीट तो ज्यादा हैरान कुन है। वो ये कहते हैं कि गुज़श्ता 2-2.5 बरसों में और कुछ अरसे में इन लोगों की मुलाकातें, जिनमें बिलावल भुट्टो जरदारी शामिल हैं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब का तो हमें भी पता है, मियाँ शहबाज शरीफ साहब की मुलाकातों का तो कामरान खान साहब हमारे सीनियर हैं, इस फील्ड के बहुत सीनियर हैं, जितनी मेरी उम्र है उससे कमोबेश उतना उनका तजुर्बा है। लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ साहब की मुलाकातों का तो बच्चे बच्चे को पता है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो चौधरी निसार अली खान साहब के साथ जाकर मिलते रहे, ख्वाजा आसिफ साहब के साथ जाकर मिलते रहे, अकेले मिलते रहे। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने तो जब मियाँ नवाज शरीफ खुद वजारत उज़्मा के मनसब पर थे तब ऐसी मुलाकातें भी की हैं जिनका मियाँ नवाज शरीफ साहब को भी नहीं पता था। तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब का ये सिलसिला जो है वो हमेशा जारी रहता है। तो ये तमाम के तमाम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में बाहर आकर, मसला ये नहीं है कि ये मिल लें, आपका आर्मी चीफ है आप जाकर मिल लीजिए, आपके DGISI हैं आप जाकर मिल लीजिए, आप बबांगे दौहल मिल लीजिए, आप बगैर बताए मिल लीजिए, क्योंकि आप एक कौमी सियासतदान हैं, आपकी मुलाकात हो सकती है, आपकी आर्मी चीफ से मुलाकात हो सकती है, DGISPR से मुलाकात हो सकती है, DGISI से मुलाकात हो सकती है, आपकी चेयरमैन NDMA से मुलाकात हो सकती है, आपकी सदर्न कमांड के सरबरा से मुलाकात हो सकती है, जब वो नासिर जंजो साहब थे तब हो सकती थी, जब हमारे बाजवा साहब थे तब हो सकती थी, उसके बाद हुई है और हुई हैं मुलाकातें। ये तमाम चीज़ें जारी रहती हैं और ये सिलसिला मुसलसल जारी रहता है। हैरान कुन यह है कि जब आप बाहर आते हैं तो बाहर आकर जिस दोगलेपन का मुजाहिरा करते हैं, बाहर आकर आप कहते हैं मुदाखलत नहीं होगी, बर्दाश्त नहीं करेंगे, जमहूरियत है, जमहूरी अमल है, हमें जमहूरी अंदाज में चाहिए, ये सिलेक्टेड है, वो सिलेक्टेड है, ये गैर आईनी है, RTS बैठ गया, इसको लाया गया, उसको लाया गया, ऐसे लाया गया। और ये तमाम लोग तमाम तर इल्जामात फौज पे थोप देते, जहां जाकर ये अपने मसाइल का हल ढूंढते हैं, जिनसे बात करते हैं कि हमारा मसला हल कर दें,
हमारी बात मान लें, हमारी बात सुन लें, बाहर आकर ये तमाम इल्जाम उनके ऊपर थोप देते हैं। मतलब ये दीदा दिलेरी की इंतहा है, ये ढिठाई भी नहीं है, ये दीदा दिलेरी की इंतहा है। मिसाल के तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो कहते हैं कि कौमी सलामती के इशूज़ पर बात, गंडापुर साहब ने कहा कि जी फेयर एंड फ्री इलेक्शन होंगे, तो मैंने जो है वो जनरल फैज़ हमीद साहब की तरफ इशारा किया और कहा कि मुझे उनकी गारंटी चाहिए। आप अगर जमहूरी आदमी हैं तो आपको जनरल फैज़ हमीद साहब की गारंटी क्यों चाहिए? और अगर आपको अपने मसाइल का हल चाहिए और जमहूरियत ही आपके लिए बेहतरीन इंतकाम है, तो जाइए लड़िए अदालत में। इमरान खान साहब लड़े थे अदालत में, अपना केस इलेक्शन कमीशन में लड़े, अपना केस पार्लियामान में लड़े, अपना केस अदालत में लड़े, अपना केस सड़कों पर लड़े, अवाम के जरिए लड़े, अपना केस जीत लिया। आप आइए सड़क पर, आप आइए इलेक्शन कमीशन में, आप आइए पार्लियामान में, आप जाइए अदालत में और अपना केस लड़िए। आप साबित कीजिए कि आपके साथ धांधली हुई है। आप नहीं करेंगे क्योंकि आप जो वोट सिंध में ले रहे हैं उस वोट पर तो बाकी मुल्क के वोट से ज्यादा शक मौजूद है, तो आप ये काम नहीं करेंगे। आप जो वोट दे रहे हैं उस वोट पर तो सबसे ज्यादा शक मौजूद है। मियां नवाज शरीफ जिस वोट का इल्जाम दे रहे हैं आसिम सलीम बाजवा साहब को, उस वोट पर सबसे ज्यादा शक क्या आपके वालिद ने तो उसकी तस्दीक की है, उसका एतराफ किया है, उसे अपना कारनामा करार दिया है। आपने तो, मैंने तस्वीर भी दिखाई थी, आपने तो मिठाई खिलाई थी सादिक संजरानी साहब को। तो आप तो ये तमाम चीजें करते रहे हैं। बाहर आकर आप लोग जो है वो इदारों पर लानतान शुरू कर देते हैं और फिर बताते हैं कि जमहूरियत है और जमहूरी होना चाहिए। तो फिर जमहूरी कीजिए, आप जो कर रहे हैं वो मत कीजिए। आप लोगों की, आपके वालिद मोहतरम ईंट से ईंट बजा देंगे, तुम्हें 3 साल रहना है, हमें यहां हमेशा रहना है। आपको हमेशा रहना, उनको 3 साल रहना, तो आप तो 3 साल रहने वालों के पास जाकर अपनी मुरादों के लिए आप बातें करते हैं और फिर बाहर आकर आप हमें बताते हैं कि हमें तमाम मसाइल जो है वो जमहूरी अंदाज में हल करने, ताकत का सरचश्मा अवाम है, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो का फरमान है और हम भुट्टो और बेनज़ीर की हिदायत की रोशनी में काम करेंगे। ये काम तो आप बेनज़ीर और भुट्टो की और जुल्फ़िकार भुट्टो की हिदायत की रोशनी में नहीं कर रहे। उनकी सियासत कहाँ से शुरू हुई थी उसको भी आप देख लीजिए। बेनज़ीर भुट्टो ने अपना NRO किससे लिया था उसको भी देख लीजिए। तो ये तो आप लोगों ने मुसलसल किया है, आपके बड़ों ने भी किया है। उसके बाद आपके वालिद की ईंट से ईंट बजाना भी हमने देख लिया है। इस वक्त मसला यह है कि खुद बिलावल साहब पर, मियां शहबाज शरीफ साहब पर, मरियम नवाज साहिबा पर, जरदारी साहब पर, इनके दीगर लोगों पर, सब पर नैब के केसेस हैं और ऐसे केसेस हैं जिनमें नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं। खासतौर पर मियां शहबाज शरीफ साहब तो किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकते हैं और वो इसीलिए मुसलसल अपनी जमानत दर जमानत के लिए अदालत के चक्कर लगा रहे हैं। वो सिलसिला भी खत्म हो जाएगा क्योंकि उसकी एक हद होती है और वो हद होने वाली है। मौलाना फजलुर रहमान साहब, हमने सोचा भी नहीं था, मौलाना फजलुर रहमान साहब एक मजहबी सियासी जमात के सरबरा, उनके जब असासे सामने आ रहे हैं, नैब ने उनको तलब किया है, तो कोई भी शख्स हैरान परेशान हो जाए मौलाना साहब के बारे में जानकर। मौलाना साहब का बन्नू में बंगला, मौलाना साहब की शुगर मिल, मौलाना साहब की शुगर मिल कोई सोच भी नहीं सकता। मौलाना साहब और उनके भाइयों के नाम पर 300 कनाल, ये नैब ने उनको जो तलब किया है आमदनी से ज्यादा असासों के केस में, उसमें चीजें सामने आ रही हैं। 300 कनाल ज़रई ज़मीन, DI खान में उनका घर, और ये घर जो हैं ये बड़े घर हैं, महल्लात जैसे घर हैं शोरकोट में। और अगर उन इलाकों में महल्लात जैसे घर नहीं है तो ये वसी व अरीज घर हैं। शोरकोट में घर, सरकारी ज़मीन भी इन्होंने DI खान में अपने नाम की है, हड़प की है। 5 कनाल ज़मीन, उसके बाद इन घरों के सामने फिर 2 घर मजीद हैं, फिर 9,50,000 की ज्वेलरी इनके पास हो सकती है। कैश है एलाइड बैंक में 20 लाख रुपए का, 47 कनाल जमीन है, लैंड क्रूजर है मौलाना साहब के नाम पर। ये सब तो इनके और इनके भाइयों के नाम पर है, जो इनके आसपास इनके फ्रंटमैन हैं, इनके करीबी काम करने वाले हैं, इनके लेफ्ट राइट जो लोग होते हैं, इनके जो पांव दाबने वाले हैं, उनके नाम, उनकी बात करें तो बेनामीदारों के नाम पर 2 घर हैं, DI खान में प्लॉट है, F8 इस्लामाबाद में बंगला है, पिशावर, कराची और कोयटा में अपार्टमेंट्स हैं, दुकानें हैं, 5 एकड़ जमीन डेरा इस्माइल खान में है, 1 घर और 5 एकड़ जमीन मजीद है। दुबई में अपार्टमेंट है। माशाल्लाह, दुबई में अपार्टमेंट क्यों है मेरी समझ में नहीं आता। मतलब जिस तरह की सियासत और जिस तरह का तर्ज ज़िंदगी आपका है, उसमें दुबई में अपार्टमेंट की ज़रूरत क्यों है, ये मुझे समझ में नहीं आता। चक शहजाद में ज़मीन है, या आपके फ्रंटमैन गुलाम अली के नाम पर है। फिर उसके बाद आप देखिए, हम अपने मुराद अली शाह साहब की बात कर लें तो मुराद अली शाह साहब के नाम जो केसेस हैं उनकी भी एक लंबी तफसील है मुराद अली शाह साहब के नाम पर, और उनको 5 नैब रेफरेंसेस जो हैं उनमें वो फंसने वाले हैं। एक तो जाली अकाउंट्स का केस है, जिसमें जब वो वजीर ख़जाना थे कायम अली शाह के दौर में, तो उनका जो किरदार था इस अनवर मजीद की
कारोबार में, जरदारी साहब के कारोबार में और उनकी मिल्स को फ़ायदा देने के मामले में एक रेफरेंस वो है, रोहड़ी केनाल की मरम्मत का एक रेफरेंस है, सखर में तामीरात के काम का एक रेफरेंस है, सिंध रोशन प्रोग्राम जो है उसका एक रेफरेंस है, गंदम की खरीदारी का एक रेफरेंस है, और मुराद अली शाह साहब जो बिलावल साहब की चॉइस हैं, वज़ीर आला बने, फिर वज़ीर आला बने और वो उनसे बेहतर किसी को पाते नहीं हैं, उनका ये हाल है और ये मुसलसल हाल है। आपके सूबे में गंदे पानी में एक बच्चा अपना मुर्गा मर जाने पर आपको बुलाता है, रोता है, और जिस तरह का हाल हमने देखा है, मुसलसल देखा है, तो ये तमाम चीज़ें बता रही हैं कि आप इस वक्त चाह क्या रहे हैं। आपको पता है कि इस वक्त वो केसेस जो आपने दूसरों पर, दूसरों ने आप पर बनाए हुए थे और जिनमें आपका बचना तकरीबन नामुमकिन है, अब उनसे बचने के लिए इस हुकूमत के खिलाफ इस टाइमिंग में आप जो कुछ करने जा रहे हैं उसमें आपको वहाँ से मदद दरकार थी। वहाँ से आपको बता दिया गया कि इन मसाइल से हमारा ताल्लुक़ नहीं है, इन मसाइल का ताल्लुक़ नैब से है, इन मसाइल का ताल्लुक़ अदालत से है, आपके सियासी मामलात का ताल्लुक़ पार्लिमान से है, उन्हें वहीं हल कीजिए, हमें माफ़ रखिए, हमें अपने मामलात में मत घसीटिए, ईंट से ईंट बजानी है तो बजा लीजिए।